हे गाइस, वेलकम बैक। पिछले सेशन में हमने स्टार्ट किया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमने कार्बन की कुछ खास प्रॉपर्टीज को समझा। अब हमें बारी है समझने की इस सेशन में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को जो कार्बन बनाता है, लेकिन उसे समझने के पहले इसके हाइब्रिडाइजेशन को हमें देखना होगा। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। हम एक बार फिर से थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन को देख लेंगे। वैसे तो आपने किया ही होगा एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बॉन्डिंग के सीरीज में, फिर भी आप एक बार यहाँ देख लीजिए। तो इसमें कुछ चीज़ आपको नई सुनने मिलेगी, वो नई चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करते हैं तो हम किसी भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करने के पहले उसका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का, राइट। नाउ इसमें हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्यों होता है? क्योंकि कुछ थ्योरीज हैं जो ये कहती हैं कि जो बॉन्डिंग होता है ना, उसमें सिर्फ नियरली सेम एनर्जी के ही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा क्या है इसमें कि हमें ये देखना पड़ रहा है। ठीक है, सी हमने कहा कि कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड, लेकिन कार्बन के पास तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इस हिसाब से केवल 2 बॉन्ड बन सकते हैं। ये सब हमने देखा है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बॉन्डिंग में कि जब 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बना रहा है। इसका मतलब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अनपेयर करता है। तो दीज आर अजम्पशंस, इसके बेसिस पे पूरी केमिस्ट्री तैयार हुई है। तो हाइब्रिडाइजेशन अजम्पशंस भी ऐसे नहीं है कि बस तुक्का लगा दिया है। ये थ्योरी हर एक रिएक्शन को प्रूफ कर पा रही है, इसीलिए ये थ्योरी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, नहीं तो ये नहीं एग्जिस्ट करती। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब ये अनपेयर होता है ये वाला ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। लेकिन जो थ्योरी है एक और जो हमने एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बॉन्डिंग में पढ़ी है, उसके हिसाब से चारों जो इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बेटा वो क्या होने चाहिए? सेम ऑर्बिटल या लगभग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में। बट ये s ऑर्बिटल में है और ये तीनों p ऑर्बिटल में, यानी कि इनके एनर्जी में डिफरेंस है। तो इसी एनर्जी को बैलेंस करते हुए ये मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, और जब मिक्सिंग होती है तो क्या होता है, मान लीजिए कि ये चारों मिक्स हुए, तो जब चारों मिक्स होते हैं तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि s का कैरेक्टर कितना परसेंट हुआ? s का कैरेक्टर 25% हुआ। ठीक है, तो ये था आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ हो गया एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, और ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग हुई ऑर्बिटल्स की। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इससे जो ऑर्बिटल्स बने वो कैसे बन गए? नए टाइप के, यानी कि सारे के सारे अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी भूल गए हैं और नई आइडेंटिटी sp3 के हिसाब से, इसमें भी sp3, इसमें भी, यानी इसमें भी s का कैरेक्टर 25% है और रिमेनिंग 75% p का कैरेक्टर है। इसमें भी 25% कैरेक्टर s का है, 75% p का, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि इन सबको हम sp3 का नाम देते हैं। क्लियर? तो ये एक नई चीज है जो आपको याद रखनी है कि 25% हो गया s कैरेक्टर एंड 75% हुआ p का कैरेक्टर। ठीक है, इन ईच एंड एवरी ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो सबकी एनर्जी सेम है, लगभग सेम प्रॉपर्टीज के साथ है ये, तो इसीलिए ये चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मीथेन कार्बन के साथ हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये है मीथेन।
मीथेन में अगर आप देखोगे तो 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कार्बन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल का वो शेयर हो रहा है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इस तरह से सपोज ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का आउटर मोस्ट शेल ओनली कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल का ही हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सपोज ये सब है कार्बन के इलेक्ट्रॉन और ये है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। तो ये इनकी बॉन्डिंग हुई, ठीक है, सी। तो ये हो गया मीथेन, ये कॉमन रीजन में हमने देख लिया इसमें, राइट। तो ये शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की और ये सारे बॉन्ड्स प्रॉपर ओवरलैपिंग से होते हैं। तो क्योंकि प्रॉपर एक्सियल ओवरलैपिंग है, कौन सी ओवरलैपिंग है? एक्सियल ओवरलैपिंग, इसीलिए इसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। एंड वी ऑल नो दैट सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब होता है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी ज्यादा लगेगी, है ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी मोर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड is high. Clear? So this is what you should remember. Clear? So I hope you understood this sp3 hybridization. Now let's see sp2 and sp hybridization. Now again same thing, carbon 6 atomic number. So electronic configuration is 1s2 2s2 2p2. Here you will make the electrons, ठीक है। Here also you should remember one thing कि now again the second shell is the ultimate shell for this atom, that is carbon. तो इस अल्टीमेट शेल में भी अनपेयरिंग होगी। दिस इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, वी ऑल नो दैट दिस इज योर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो एनर्जी गेन करके जब इलेक्ट्रॉन अपने से हायर ऑर्बिट पे जंप करता है उसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो हम देखेंगे कि इस वाले को तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं क्योंकि सब कुछ हो रहा है सेकेंड शेल में, तो विल ड्रॉ अबाउट सेकेंड शेल ओनली। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जंप करता है एंड यू ऑल नो वी हैव सीन इन दी चैप्टर अर्लियर चैप्टर्स कि किस तरह से ये बॉन्डिंग होती है, राइट। तो हियर अगेन यू विल गेट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट ड्यू टू सम रीजन यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन गए हैं, ठीक है, या एक्साइटेड स्टेट में जो एटम है इसके जो चारों इलेक्ट्रॉन है ये मिक्स नहीं हो पाते। होता ऐसा है कि केवल ये 3 इलेक्ट्रॉन मिक्स होते हैं, यानी कि एक s और 2 p ऑर्बिटल, बस ये लेफ्ट आउट रह जाता है। जब ये लेफ्ट आउट रह जाता है तो ये बनाता है पाई ऑर्बिटल या पाई बॉन्ड, ठीक है। तो देखो जब ये लेफ्ट आउट बचा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बनाएगा ऐसा ऑर्बिटल, ठीक है, और ये लेफ्ट आउट है, ये p ही रहने वाला है। लेकिन जो नए ऑर्बिटल है उसके अंदर जो नए यानी हाइब्रिडाइजेशन के बाद निकले वो है sp2, यानी कि इसमें 33% s के कैरेक्टर होंगे और रिमेनिंग p के कैरेक्टर होंगे 66%। इसमें भी 33% s के कैरेक्टर होंगे और 66% p के। इसमें भी सेम 33% s का कैरेक्टर और 66% p का कैरेक्टर होगा तीनों में। तो ये नए ऑर्बिटल है, यानी कि इनकी भी एनर्जी चेंज हुई है, तो इसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। और इस स्टेट के बारे में हमने काफी अच्छे से पढ़ा है कि
जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, राइट, और जो नहीं कर पाते वो पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, राइट। और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं अगेन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड विल बी हाई, वेयर एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस पाई बॉन्ड्स विल बी लेस एज कंपेयर टू दी सिग्मा बॉन्ड्स, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्या याद रखना है कि इनमें जो है 33% इसका कैरेक्टर होगा, ठीक है, और 66% पी का कैरेक्टर होगा। I hope it is clearly visible and understandable, right? Now let's draw one molecule of representation of sp2, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल मॉलिक्यूल हम लेंगे, इथीन करके है उसको, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। In the further chapter you will come to know what is this double bond, why or what category is this compound considered into, ठीक है, किस कैटेगरी में इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी इसमें देखेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। और इस तरह से हो गया इनका बॉन्ड, ठीक है। नाउ इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम इनका देखेंगे तो ये होगा इस तरह से, सी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, और मैं यहाँ मतलब क्रॉस में ले रहे हैं बस इसे, ठीक है। एंड सेकेंड कार्बन का सेम वे, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, ठीक है। नाउ हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होगा इस तरह से। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ यहाँ कार्बन का इस तरह से बॉन्ड फॉर्म हुआ, सेम वे में इस कार्बन का इस तरह से बॉन्ड फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन का ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, इस हाइड्रोजन का ऐसे, इस हाइड्रोजन का ऐसे, और इसका ऐसे। तो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड का मतलब है 4 बॉन्ड्स का, 2 बॉन्ड्स का, यानी 4 इलेक्ट्रॉन एक ही रीजन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे सिंगल बॉन्ड्स का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर। हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 फ्रॉम ईच बॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। अब ये बात ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने कहा 2 बॉन्ड है ना, तो इसको देखो, ये सारे तो सिग्मा बॉन्ड है, राइट इट विद अदर कलर टू आइडेंटिफाई। सी ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और ये भी सिग्मा है। इसमें 2 में से एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और एक जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, और पाई जो होगा वो वीकर होगा, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इसमें आपको जो नया जानने को मिला वो है परसेंट ऑफ SMP कैरेक्टर, सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है डेफिनेटली कि कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। एक पर्टिकुलर ऐसे मॉलिक्यूल दे देंगे और उसमें आपको पूछा जाता है, ठीक है, या कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड के या पाई बॉन्ड के, तो इस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू बेसिकली ये जेनॉन के साथ आपको पूछा जाता है, कार्बन के साथ तो नहीं पूछा जाता, बट अगर आपका बेस क्लियर है तो जेनॉन भी आप आसानी से कर लोगे। तो इसके लिए आई होप ये अच्छी तरह से आपको समझ आ गया। तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। नाउ आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन करो, आपको एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो ये तो सेम ही रहने वाला है ग्राउंड स्टेट का। एक्साइटेड स्टेट का भी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा, दैट इज ये वाला जो ऑर्बिटल है इसमें एक और इसमें 1 ईच ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। बस फर्क इतना होता है इसमें कि जो मिक्सिंग होती है वो मिक्सिंग सिर्फ एक s और एक p ऑर्बिटल की होती है, यानी कि ये दोनों बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, और ये जो दोनों हैं बाकी के ये बनाएंगे आपका पाई बॉन्ड्स,
ये दोनों ही, ठीक है। तो यही डिफरेंस है sp और sp2 और sp3 में, कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे 2, यहाँ पे सिग्मा पाई बॉन्ड बनेंगे 2, ठीक है। एक कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, 4 में से 2 सिग्मा बना रहे हैं और 2 पाई बना रहे हैं। तो अब हाइब्रिडाइजेशन को एक बार देखें तो ये ऐसा होगा, ये हो गए हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, और ये हो गए हमारे लेफ्ट ओवर या अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये हमारे p ऑर्बिटल्स ही रहेंगे, ये हमारे sp होंगे, और साथ ही हमको ये पता चलता है कि इसमें भी 50% s का कैरेक्टर है तो 50% p का कैरेक्टर है, यानी इसके पास भी s का कैरेक्टर 50% होगा और p का कैरेक्टर 50%, इसके पास भी s का कैरेक्टर 50% होगा और p का कैरेक्टर 50%। अब इनकी जब बॉन्डिंग होगी तो कैसे होगी या कौन सा मॉलिक्यूल हम इसमें देख सकते हैं। तो इसमें जो नया मॉलिक्यूल है वो है इथाइन, यहाँ कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बन सकते, यानी कि 4 बॉन्ड ऐसे एक साथ नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वहां एक ही पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ जाएगा और नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन कॉज होगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, इसीलिए ट्रिपल से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते। तो यहाँ पे C एंड C यानी कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? सपोज ये कार्बन के मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, सो दिस इज कार्बन एंड इफ सपोज कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो बॉन्डिंग होगी ऐसी, ठीक है ना। इस बॉन्डिंग के साथ हमें ये समझ में आ जाता है कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक कार्बन का एक सिग्मा हो गया। सपोज ये वाला बॉन्ड अगर मैं सिग्मा बोलूं तो बाकी के 2 बॉन्ड पाई होंगे, यानी कि इस केस में एक बॉन्ड सिग्मा है और बाकी के 2 बॉन्ड पाई है, ठीक है। तो ये आपको रिमेम्बर रखना है, ये एकदम अच्छी तरह से ध्यान कर लीजिए कि जब भी मल्टीपल बॉन्ड्स हो तो एक सिग्मा है और बाकी के पाई होंगे, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि जो एक बॉन्ड है वो सिग्मा है, बाकी के दोनों पाई हैं। क्लियर? सो दिस इज हाउ कार्बन कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, और 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन ये कर रहा है, दैट इज sp3, sp3, sp2 एंड sp, ठीक है, 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्डिंग को दिखा रहा है कि सिग्मा पाई बॉन्ड्स भी होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनते हैं एंड सो ऑन। साथ ही कितना कैरेक्टर s का होगा हाइब्रिडाइजेशन में, कितना p का होगा, ये पूरी तरह से हमने इसमें देखा। तो इन शॉर्ट यहाँ हमें ये पता चलता है कि कार्बन किस वजह से इतने सारे कंपाउंड्स दे रहा है, ठीक है। अब हम अगले सेशन में जो पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो मेजर का जो कार्बन के कंपाउंड हैं उनको हम पढ़ेंगे, किस तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे और कुछ थोड़े थोड़े टॉपिक्स हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप यहाँ तक का पूरा आपको क्लियर है। कोई भी डाउट अगर है आपको तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड अप द सेशन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय।